हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम फाइनेंस मिनिस्टर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें जो पॉइंट उन्होंने किए उनको कवर करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि आज 1.1 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंस किया है, जो रिलीफ पैकेज है, जिसे राहत पैकेज बोल सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट है जिसमें जो पिछले पॉइंट थे उनको आगे एक्सटेंड किया और कुछ नए पॉइंट हैं। कुल मिला के 8 पॉइंट आज फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए। और इस कोविड-19 में जो सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुए उनके लिए ये राहत पैकेज होगा, जिसमें हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, टूरिज्म, एम्प्लॉय, जनरल, एक्सपोर्ट के इन सबों के लिए एक ये राहत पैकेज है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अभी ये 1.1 लाख करोड़ ने 50,000 करोड़ नॉन मेट्रो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अदर के लिए 60,000 करोड़ और ये अनाउंस किए। और कर्ज जो लेंगे जो भी लोग इस चीज़ में, तो उसको जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कम रहेगा अदर के मुकाबले। और एक पॉइंट है जिसमें टूरिज्म के लिए 100% क्रेडिट गारंटी मिलेगी। इसमें टूरिस्ट गाइड, टूरिज्म एजेंसी को फ़ायदा मिलेगा, पर इसमें जो रजिस्टर्ड हैं टूरिस्ट गाइड्स, जो गवर्नमेंट के पास 11,000 टूरिस्ट गाइड्स रजिस्टर्ड हैं, वो ही इस चीज़ का फ़ायदा ले सकेंगे। और दूसरा है कि फर्स्ट 5 लाख टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं इंडिया में टूरिज्म के लिए, उन्हें वीज़ा चार्जेस नहीं लगेंगे। और फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो जारी रहेगी। गरीबों के लिए फ्री फूड योजना, जो प्रधानमंत्री गरीब योजना, वो आगे बढ़ाई गई है। तो ये सब पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम मनी कंट्रोल की साइट पे आप देख सकते हैं। आप मनी कंट्रोल न्यूज़ जून 28, 2021 5:11 के हाइलाइट्स। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एड्रेस रिलीफ मेजर अनाउंस। के हाइलाइट्स हैं न्यूज़ के। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया रिलीफ मेजर्स, यानी जो भी राहत पैकेज उसका अनाउंस किया है। तो क्या है राहत पैकेज? तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस ए स्लू ऑफ measures on June 28 in a bid to provide relief to individual as well as business amid the coronavirus pandemic। फाइनेंस मिनिस्टर ने जून 28 को कोरोना वायरस पैंडमिक के चलते जो लोग इफेक्टेड हुए, इंडिविजुअल एज वेल एज बिजनेसमैन, उनको एक पैकेज की घोषणा की है रिलीफ फंड की। एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर देयर वाज आल्सो अनदर set of 8 items pertaining to growth, export and employees, of which 6 are new। As per फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं कि यहाँ पे न्यू एक अनाउंस कर रहे हैं हम 8 आइटम्स हैं, जिसमें 6 नए हैं और कुछ जो है ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए पुराने, उनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। Here are some key highlights from the address। ये कुछ हाईलाइट्स हैं जो उन्होंने अनाउंसमेंट किए। ₹1.1 लाख करोड़ लोन गारंटी स्कीम फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर हैज़ बीन अनाउंस। ₹50,000 करोड़ एंड 60,000 करोड़ फॉर हेल्थ एंड अदर सेक्टर। तो कोविड-19 से प्रभावित सेक्टर के लिए 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान। इस योजना के तहत हेल्थ केयर सेक्टर को 50,000 करोड़ और दूसरे सेक्टर के लिए 60,000 करोड़ रुपए लोन गारंटी की घोषणा की गई है। अभी इसमें हेल्थ केयर के लिए जो 50,000 रुपये की लोन गारंटी मिलेगी, उसमें गारंटी कवरेज 50% एक्सपेंशन के लिए मिलेगा। जो ऑलरेडी जो बिजनेस है उनको और बढ़ाना है, उसके लिए 50% रहेगा। और 75 गारंटी कवरेज नए प्रोडक्ट के लिए मिलेगा। इसमें 3 साल के लिए 100 करोड़ रुपए का अधिकतम लोन मिलेगा। अभी जो लोन मिलेगा उसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, लोन गारंटी स्कीम के तहत हेल्थ सेक्टर के लिए 100 करोड़ का अधिकतम लोन अमाउंट रखा गया है, जबकि इस पर अधिकतम ब्याज दर 7.95% रहेगा। वहीं दूसरे सेक्टर के लिए ब्याज दर 8.25 रहेगा। इसके कवरेज में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है।
और वैसे आप बोलेंगे तो इस लोन गारंटी में नहीं जाओगे तो आपको इंटरेस्ट रेट जो पड़ता है ना 10 से 11% तक पड़ता है नॉर्मल में। तो ये नया पैकेज लाया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो भी लोग लोन लेंगे उसको लोन गारंटी दिए, उसमें इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा। और क्रेडिट लाइन, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम ECLGS गिवन एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज एज बीन एक्सटेंडेड बाय अनदर 1.5 लाख करोड़। आप ये देखते हैं, इसके साथ ही वित्त मंत्री ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के एडिशनल इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो इमरजेंसी की घोषणा की, जिसका सेक्टर वाइज एलोकेशन ज़रूरत के हिसाब से फाइनल किया जाएगा आगे चल के जो भी रहेगा। तो ऐसा सब और भी न्यू क्रेडिट गारंटी स्कीम हैज बीन लॉन्च। दिस विल गिव लोन टू स्मॉल बोरोवर्स थ्रू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वेयर द मैक्सिमम लोन टू इंडिविजुअल विल बी ₹1.525 lakh at an interest rate below 2% as prescribed by the RBI। क्रेडिट गारंटी के तहत कोविड से प्रभावित 25 लाख से अधिक लोगों को 3 साल के लिए 1.25 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। इस लोन पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट बैंकों के लिए तय MCLR से 2% अधिक होगा। 25 लाख लोगों को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के जरिए इस लोन का फ़ायदा मिलेगा। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या जो है उनके लिए लोन रहेगा वो भी कम मिलेगा ऐसा। और इसमें आप दूसरा सकते हैं, एज फॉर द टूरिस्ट सेक्टर द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस अ न्यू स्कीम टू रिव्यू द सेक्टर। एज पर दिस फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म स्टेक होल्डर्स TTS। This TTS will receive up to ₹10 lakh loan while licensed tourist guide will get up to ₹1 lakh loan। वित्त मंत्री ने 11,000 रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड और ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर के स्टेक होल्डर को इस राहत पैकेज के जरिए वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। मान्यता प्राप्त गाइड्स को 1 लाख तक और मान्यता प्राप्त ट्रैवल्स को, टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स को 10 लाख तक का 100% गारंटी लोन मिलेगा। इस पर कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं लेगा, यानी आप लोन लेंगे उसके जो प्रोसेसिंग फ़ी रहता है, आप गए होंगे कि होम लोन को 2%, 2.5%, 5% अलग अलग बैंकों का, तो वो भी नहीं लगेगा। और द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस एन एडिशनल 23,220 crore for short-term emergency preparedness with an emphasis on pediatric care. This is on top of 15,000 crore provided in the budget। तो बोलते 15,000 ऑलरेडी हमने बजट में प्रोवाइड किया, अभी 23,500 और शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए जो पीडियाट्रिक यानी चाइल्ड बाल चिकित्सा देखभाल पर खर्च करेंगे 23,220 करोड़। और तो ये चिकित्सा क्षेत्र के लिए भी है। एक्स्ट्रा कॉर्पस टू बी प्रोवाइडेड टू नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट अंडर राइट ₹32 करोड़। तो एक्स्ट्रा निधि प्रोवाइड करेंगे नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के तहत। तो ये भी एक एक्सपोर्ट वालों के लिए भी एक फ़ायदा है, उसके लिए भी निधि कोष बना रही है फाइनेंस मिनिस्टर। अभी एक और अनाउंसमेंट है, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो सेट टू गिव अ एडिशनल ₹19,041 करोड़ आउटले टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड टू ईच विलेज। गांव में ब्रॉडबैंड की सुविधा के लिए भी एडिशनल 19,041 करोड़ का प्लान फाइनेंस मिनिस्टर ने किया है। और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑल्सो अनाउंस एन एलोकेशन ऑफ ₹3.3 लाख करोड़ फॉर ए रीवैम्प रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लिंक पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। फाइनेंस मिनिस्टर ने 3.03 लाख करोड़ का भी रिफॉर्म लाना है, जो उसमें ग्रोथ लाना है पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में। इसके लिए भी है ना अनाउंस किए हैं पैसा।
जो भी आगे रहेगा स्कीम उसको बढ़ाना है और आगे लेके जाना है इसको भी। और द टेनर ऑफ द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय 1 year। दिस स्कीम was to begin in 2021 and continue for a period of give 5 years। अभी एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम थी जो लार्ज स्केल के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर को दी गई थी, जो 1 year एक्सटेंड कर दी है। जो पहले आप देख सकते थे 5 years के लिए थी, जो 2021 में से स्टार्ट होके 5 years तक चलने वाली थी, यानी 2025 तक। तो अभी वो बढ़ा के 2026 तक कर दी गई है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के उनके लिए भी एक फ़ायदा है। तो दोस्तों ये थी न्यूज़। और भी आप देखेंगे तो इधर और न्यूज़ नहीं है। अभी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए EPF सपोर्ट 31 मार्च 2022 तक मिलेगा। तो वो भी एक बढ़ा दी है फाइनेंस मिनिस्टर ने। इस न्यूज़ में वो कवर नहीं है, इससे आगे बढ़ा गया। इस स्कीम को शुरुआत अक्टूबर 2020 में की गई थी और इस योजना का लाभ 58.50 लाख लोगों को मिलेगा। इसके लिए 22,810 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत NFSA लाभार्थियों को नवंबर 2021 तक 5 किलो मुफ्त अनाज नवंबर 2021 तक मिलता रहेगा। इसके लिए सरकार ने 2,27,841 करोड़ खर्च करेगी। और वित्त मंत्री ने 85,413 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के ऊपर 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फर्टिलाइजर सब्सिडी देने की घोषणा की है। एक्सपोर्ट के प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट के जरिए 33,000 करोड़ की योजना भी ऐलान किया गया है। तो ये फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ाई है। तो ये सब पॉइंट थे मैंने जो कवर किए, जो इसमें न्यूज़ नहीं थी वो भी आपको मैंने कवर करके दी अदर न्यूज़ से। और इस सेक्टर से आप देख सकते हैं जो भी हॉस्पिटल और उनके जो बोलते हैं उनको, और इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनियां हैं, डिक्सन हुआ, अभी अपोलो हॉस्पिटल है, ये कुछ कंपनी आप और भी आप लगा सकते हैं। जो कंपनियां उनको ये शेयर में आगे चल के फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये जो न्यूज़ थी मैंने कवर की और कुछ आपको शेयर भी बताया। टूरिज्म इंडस्ट्री में जो होटल वगैरह है उनको भी फ़ायदा होगा। और तो दोस्तों ये जो न्यूज़ थी मैंने कवर करी, और जो भी आपको थोड़े से टाइम में पूरा 2-3 घंटे का जो भी अनाउंसमेंट था वो कवर किया। और भी अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।